हे आत्मन, आत्मा की आत्मा की स्वयं की ज्ञान ज्योतिमय शुद्ध ज्ञान ज्योतिमय ये कमल आत्मा का स्वभाव है। इसलिए है आत्मन, अपने मन के विकल्पों को छोड़ के, व्यर्थ विकल्पों को छोड़ के तुम इस कमल स्वभाव को देखो। कमल स्वभाव आत्मा का सहज स्वभाव है। और ये अटपन में अंतर में जो गुप्त कमल, नाभि कमल, ये जो कमलों का सहकार किया जा रहा है, ये कमल उस ज्ञान भाव का ही, उस गायक भाव का ही प्रतीक है। ऐसा नहीं जानो आत्मा कि ये कमल अलग है और आत्म शक्ति अलग है। भेद करोगे तो कहीं ना कहीं मन में सल, शंका और चिंता कुछ ना कुछ बना रहेगा। कुछ भी रहा, भय, सल, चिंता, उलझन, आकुलता, इस संबोधन के साथ तुम्हारा आचरण नहीं होगा। अर्थात ध्यान के जिस प्रयोग को अपन यहाँ करना चाहते हैं, वो प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपनी मनमानी करोगे। इसलिए अपना चिंतन छोड़ के, यदि आत्म आनंद आ रहा है तो आनंद में रत रहो। अपनी अनुभूति चल रही तो अनुभूति में रत रहो। लेकिन यदि कोई चिंतन चल रहा है तो अपना चिंतन सहज करके, अपने स्वभाव की मुक्तता रख के, जो यहाँ कहा जा रहा है उस प्रयोग को करा जाए
तो एकाग्रता का मार्ग खुलेगा, आत्म एकाग्रता का। और आगे बताया जाने वाले 60 कमल के ऊपर अर्क तो सहज ही दिखाई देंगे, अर्थात सहज ही ज्ञान परिणतियों में शुद्ध बुद्ध स्नान करता हुआ अपना ज्ञायक भाव सहज ही तुम्हें जानने में आएगा। लेकिन अभेद होके चलो आत्मा, अखंड होके चलो, अखंड होके चलो, अखंड आनंद का नाद करो। मैं अखंड आनंद का नाथ, पूर्ण तत्व परमात्मा हूं। ऐसा उद्घोष कर चेतन कि पूरा ब्रह्मांड इस ब्रह्म स्वभाव की गर्जना सुनता रहे। ब्रह्म ही ब्रह्म, एक वीतराग शक्ति झलकती रहे। ऐसी सिंह गर्जना कर, ध्रुव का ऐसा शोर, ऐसा अनंत शोर छाल कि सारा जगत प्रकाशित होता रहे और जग के विषयों पे अपनी दृष्टि एक क्षण के लिए ना जाए। अपनी दृष्टि अपने आनंद कंद घन पिंड परमात्म शक्ति स्वरूप पे रहे चेतन। जाग आत्मा, जाग जा, जाग। व्यर्थ मोह नींद में मर रहा है रे चेतन, अब तो जाग जा चेतन आत्मा। सावधान, सचेत अवस्था में रहो आत्मा, सचेतन अवस्था में रहो और अचेत मृत अवस्थाओं को त्याग दो। सीधी सी बात है। जहां तुम्हें शुभ अशुभ परिणाम, राग और इंद्रियों में वृत्ति का दिखाई दे, उस वहां से निवृत्त हो जाओ। और जहां तुम्हें चैतन्य का प्रकाश दिखाई दे, बस वहीं ठहर जाओ। अशुद्ध परिणामों से निवृत्ति ले लो, शुभ अशुभ का परित्याग कर दो चेतन। शुद्ध स्वभाव में अनुरक्ति का भाव जगाओ। शुद्ध स्वभाव के प्रकाश में रमने की वांछा प्रकट करो चेतन, वांछा प्रकट करो। शुद्ध की वांछा उत्पन्न करो आत्म, शुद्ध की वांछा। यही सिद्धांत है चेतन, सिद्धांत कि एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई विकल्प किसी के अधीन नहीं है चेतन, अर्थात उद्गल विकल्प पर्याय अपनी परिणमन की योग्यता से चल रहा है। ओ ये चैतन्य में आत्मा, ये खुद अपनी सामर्थ्य और शक्ति को छुपाए हुए है। तुम चेतन स्वयं अपनी पामरता को छुपा रहे हो, अर्थात पामरता में रत हो रहे हो, प्रभुता को गौण कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें होश चाहिए, होश। अभी भी चेतन आत्मा, सावधान सावधान सावधान।
चेतनात्मा। ज्ञान की अविचल शक्ति का साकार रूप देखो। तुमने ये तो सुना है कि परम ब्रह्म चैतन्य मूर्त अरिहंत परमात्मा 14 प्राण से संयुक्त सकल परमात्मा है। साकार रूप में वह परम आत्मा है। ये तो तुमने सुना है आत्मा, लेकिन तुमने अपने अंतर में ये नहीं सुना कि अखंड ज्ञान घन पिंड यायक स्वभाव के साकार रूप में, साकार रूप में साकार ये कमल है। ये साकार रूप में कमल है, गुप्त कमल। ये वह साकार रूप है आत्मा की ध्रुव ज्ञान चेतना का। चेतन स्वाभिमान जगाओ। यह वह साकार रूप है अपनी अंतर ज्ञान ध्यान की शक्ति का। साकार सा आकार वो साकार रूप है जिसमें लोक और अलोक सब झलक रहा है। लोक अलोक सबका वेदन कर रहा है। ऐसा शुद्ध साकार रूप। चेतन साकार साकार टकारा हुआ। देखो तो कैसा टका हुआ है, कैसा टका हुआ है। 6 पंखड़ियों में सुंदर सा ये कमल, ये दिव्य कमल कितना सुशोभित ज्ञान के प्रकाश में स्वयं साकार ब्रह्म मूर्त है। ज्ञान की साकार वृत्ति है। ज्ञान की चेष्टाओं से निर्मित होता है ये कमल। कमल कमल कमल। इस कमल के पीछे का अभिप्राय कमल भाव का दर्शन है। देख लो आत्म, देख लो। विकल्प में गए, देखो गए ना विकल्प में। यदि विकल्प में गए तो तुमने साकार ब्रह्म में जो अपना रूप था उसको विस्मृत किया, उसकी विराधना की, और उसको विस्मृत करके तुमने इस काय को श्रेष्ठ माना, मन के झूठे विकल्पों को। तुम्हारा ज्ञान उन विकल्प आकार हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी रुचि वो साकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म में कमल पे नहीं है। साक्षात्कार, साक्षात्कार उस परमात्म धर्म स्वरूप का साक्षात्कार कराया जा रहा है, उसका स्वभाव बताया जा रहा है। लेकिन तू सारे 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 मिलके भी चेतन, क्या तू उसको सार को ग्रहण कर पा रहा है? सारे में वो ग्रहण नहीं होता, अपने अकेले में वो ग्रहण होता है। चेतन आत्मा चेतो वन चेतो। चेतन ये तो अभी गुप्त ही कमल है।
गुप्त कमल का ही प्रकाश है। आत्मा की इस शक्ति को व्यक्त करने वाले, ऐसी ज्ञान शक्ति को व्यक्त करने वाले गुप्त कमल में गुप्त विकारों का नाश करके गुप्त कमल है। और इस गुप्त कमल का प्रकाश जहां तक प्रकाशित हो रहा है, वहां तक ये शक्तियां, ये कमल ऊर्ध्व स्वभाव में है, ऊपर की ओर इनकी दिशा है। तो ये और ऊर्ध्वगामी होते हुए और अपने वीतराग पद के भेदन में लिप्त रहेगा और गहरा अंतरात्मा में उतर जाएगा। जैसा ज्ञान का आनंद उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही अनंत ज्ञान का कमल खिल जाएगा चेतन। उठ आत्म उठ, अपने अंतर में ही साकार ब्रह्म, ये ओमकार में स्वभाव कमल भाव का दर्शन कर, अर्थात कमल भाव को सिद्ध कर, कमल भाव को, शुद्ध कमल भाव। तू चेतन, चोट चोट लगे तो उठ, कब तक इन मन के माया जाल में डूबा रहेगा। चेतन, तुम चेतो, चेतो, चेतो। चेतन, तत्काल ही देख, तत्काल 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 ही इस नाभि कमल से ऊपर उठता हुआ ये ओमकार का नाद, इस साकार ब्रह्म कमल चेतना, ये ओमकार की शक्ति, ओमकार का नाद। चल तू भी इस ओमकार के नाद में डूब जा, इस ओमकार के नाद में अंतर आत्मा से आत्म तरंगों में हो जा। ये नाद तुझे भी, ये 14 पूर्वों का नाद, द्वादशांग का सार सुना रहा है चेतन। तू ले हो जा अपने अंतर लोक बिंदु पूर्व में, अपने अंतर में ही है वो परम सत्य। अनंत दर्शनम च, अनंत का ही दर्शन कर आत्मा, अनंत चेतन। जरा होश में आ, होश में, थोड़ा सा होश में आ, और ओमकार की ध्वनि से निराकार शक्ति का उद्घोष कर। हे चेतन आत्मा, ओमकार की ध्वनि से गुंजायमान कर दे अपने त्रिभुवन को।
हे आत्म, कमल भाव तेरा स्वभाव है। उससे निकली ओमकार की महाज्योति सर्वांग में प्रफुल्लित हो, प्रकाशमय हो चेतन। करो ओमकार का नाद। सावधान आत्मा, सावधान। ये जो ओमकार है, यही ऊर्ध्व प्रकाश है। देखो, सहज ही ये प्रकाश उपलब्ध हुआ है अपने गुप्त कमल से। गुप्त कमल से ये ओमकार का नाद ऊपर की ओर उठा, और जैसे जैसे ये नाद बढ़ता गया, ऊर्ध्व होता गया, तीव्र वेगवान होता गया, वैसे वैसे शेष कमल स्वयं अपनी विपरीत दिशा को छोड़ के, अपनी विपरीत दिशा को छोड़ के आत्मा शेष कमल भी जागृत हो उठे। नाभि कमल भी जागृत हो गया है। हृदय कमल भी उठ गया है, अर्थात सीधा हो चुका है। कंठ भी सीधा है। मुख कमल और अंतिम छोर विंद कमल के लक्ष्य तक सर्वत्र कमलों की दिशा ऊर्ध्व है। आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव व्यक्त कराने वाली है। आत्म शुद्धात्मा की अनुभूति, निराकार ब्रह्म तत्व की अनुभूति ही इनका सार है, सार। उठ, एक ओमकार में नाद चारों ओर फैल रहा है, और सारे कमलों में वो ही ओमकार की नाद की ज्योति जगमगा रही है। सभी कमल अपने अपने स्थान पे शुद्ध शुद्ध प्रकाशित हो रहे हैं। नाभि कमल अपनी ही 6 पंखुड़ियों में शक्तिमान अनंत चतुष्टयवंत ओमकार शक्ति का प्रकाश कर रहा है। हृदय कमल अपनी 8 पंखुड़ियों में सुशोभित अपने ही अनंत गुणों का आनंद परमानंद का स्पान कर रहा है। शाश्वत सुख में सत्ता देख कि अनंत चतुष्टय में आत्मा छायक सम्यक्त के कारण से परम सुख में विलास हो रहा है।
सावधान आत्मा सावधान, ये ध्यान अपने विचारों के लिए नहीं, प्रयोग करने के लिए है। सिर्फ तुम्हें उन कमलों को निहारना है जो तुम्हारे अंतर में आ गए। कभी विंध्य कमल को देखो कि वो विंध्य कमल सीधा हो चुका है, अर्थात अपने चैतन्य रूप ऊर्ध्व दिशा को अपना चुका है। अब रुकने का काम नहीं है। कभी मुख कमल को देखो, कभी कंठ कमल को देखो, कभी इस हृदय कमल को देखो, कभी इस नाभि कमल को देखो, कभी इस गुप्त कमल को देखो। चेतनात्मा कमल की आधारशिला तो कीचड़ में ही है, लेकिन चेतनात्मा कमल की व्यक्तता तो व्यक्त दशा तो व्यक्तता स्वयं की कमल की व्यक्तता तो देखो। चेतनात्मा अंतर ध्यान, अंतर ध्यान चेतन। अंतर तप में तपो आत्मा, तापो तापो अपने आप को। अंतर तप, एक समय के लिए भी अपनी दृष्टि इस परम सत्य से अलग मत करो। शुद्ध चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन। यहाँ तो कोई विचार नहीं है, यह विचार शून्य है। जो विचार शून्य है उसी को ये कमल है, कमल रुचेंगे। कमल के ऊपर कमल खिलाना, कमल के ऊपर एक और कमल का स्थान देना, हृदय से ऊपर और एक कमल का स्थान देना, कंठ में, कंठ से ऊपर मुख में कमल। देखो तो गुप्त स्थान से लेकर ऊर्ध्व स्थान तक मात्र कमल। कमल का स्वरूप देख लो चेतन आत्मा। वृंदा देख लो चेतन। चेतन गौतम, थोड़ी सी भी निद्रा तेरे लिए प्रमाद है, और प्रमाद अकेला नहीं है। तू सामने देख रहा है कि तेरे सामने कमल प्रकाशित है, और तू इस कमलों के प्रकाश में ज्योति का अनुभव करने की बजाय राग द्वेष कसाय के परिणामों से उनका भेद करने में लगा हुआ। चेतन
है चेतन, जाग आत्म जाग और सराहना कर अपने उस प्रकाश की जो सर्वप्रथम तेरे अंतर में गुप्त कमल के रूप में उपजा। चेतन, सावधान। ओमकार में शक्ति अपने ही अंतर आत्मा के दर्शन में स्वयं ही सहकार है। चेतन आत्मा, जब तक तेरी दृष्टि इन अभेद आत्मज्ञानों से नहीं है तब तक ही तेरे पास चेतन, तब तक ही तेरे पास अज्ञान और दुर्बुद्धि का सद्भाव है। और जब तक ये अज्ञान और दुर्बुद्धि का भटकाव है, बंधन है, तब तक इस संसार में अवश्य ही परिणमन करना पड़ेगा। सावधान, सचेतन अवस्था में आओ आत्मा। एक परिणमन मात्र चेतन आत्मा, ज्ञान का साकार परिणमन ब्रह्म शक्ति में, आनंद शक्ति में, अपनी रुचि के साथ अपने स्वयं स्वरूप को स्वयं की अनुभूति में गमने के लिए। चेतन आत्मा सावधान, शुद्ध 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 अभ्यास करो चेतन। इस कमल भाव की शक्ति को पहचानो। चेतन चिदानंद की शक्ति में देखो अपने आप। चेतन, ये रहा गुप्त कमल भी, उसके ऊपर ये देखो, ये रहा सहज ही नाभि कमल,
बिना तत्व के भूत के कैसे आ गए यहाँ तक चेतन? अरे चेतन, उठो आतम। देखो 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 देखो, ऐसे ही ये नाभि कमल, ये अंतर में भूत वर्तमान भविष्य, इनकी कपोल कल्पनाओं को संजोना, इनकी कपोल कल्पनाओं में उलझे रहना। चेकअप कर लो आतम। होश, चेतन आत्मा, अरिहंत परमात्मा के दर्शन बाहर में इस नैनो को कम मिलेंगे। यह व्यवहार तो कर्माधीन है, लेकिन तू अब भी यारी थोड़ा सा प्रसाद जगाएगा इसी पल, तो तुझे वीतराग स्वभाव के दर्शन जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वस्तु का स्वभाव है। चेतन, 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 देख लो अच्छे से ही देख लो। जी, आत्मा में प्रकाश कमल के अलावा कुछ भी नहीं है। मात प्रकाश में कमल ही आत्मा है। अच्छे से भान कर लो इस शक्ति का, आत्मा में ऐसे शुद्ध प्रकाश कमल के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो कमल, ये देखो कमल, 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 इनके ऊपर जो अर्क का प्रकाश होता है, वो प्रकाश उपलब्ध करने से पहले तुम्हें कमल तो उत्पन्न करना ही पड़ेंगे ना आत्मा। कमल में जो परिणतियां कमल भाव रूप प्रकाशित होती हैं, वो इनका ही शौर्य है। इसलिए आत्मा देखो तो नाभि स्थान से ना जुड़कर नाभि कमल में स्थित ज्ञानियों की दशा, अपने ज्ञान में रहते किसी अज्ञानी से कोई विकल्प का काम नहीं। यहाँ अनंत अनंत स्वभाव में रमते सावधान, अंतर से समर्पण करते हुए, स्वभाव भाव पर समर्पण करते हुए
ऊर्ध्व स्वर आतम, ऊर्ध्व स्वर, ऊर्ध्व स्वर। देखो 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 इसमें ऊर्ध्व स्वर देखो। जो नाद ओमकार का गुप्त कमल से था, वो ही नाद नाभि कमल में भी है। तुम्हें एक एक कमल को कमल ऊपर कमल स्थित करना है। ये एक कमल नाभि कमल था, इस कमल के ऊपर ऊर्ध्वोन्मुख प्रकाशित होता हुआ अपना ही स्वभाव अब कमल है, नाभि कमल। संसार के चक्र से मुक्त और अंतर आत्म अपनी ही निश्चल शक्ति के व्यक्त करने रूप चेतन मानना पड़ेगा तुझे। सावधान, सावधान, साकार ब्रह्म ये नाभि कमल ये साधारण नहीं है चेतन। चेतन जागो, देखो यही ऊर्ध्व शक्ति है। ये ऊर्ध्वोन्मुख उठाने वाली शक्ति और कोई नहीं आत्मा। ये ज्ञान का साकार ब्रह्म रूप है, साकार जो कमल के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यथार्थ में ये कमल ही प्रकाश से रचित, स्वप्रकाश से रचित है। पहले इन कमलों को अपने अंतर में स्पष्ट साक्षात्कार रूप में, साकार रूप में अनुभव करो आत्मा। इनमें होते हुए ओमकार के नाद को अपने अंतर में पहचानो। आत्म आत्म शक्ति को जानो, आत्म शक्ति को जानो आत्मा। ऐसे ही हृदय कमल को जानो कि वह हृदय में विशाल 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो हृदयस्थ परमात्म तत्व का वेदन लेते हुए हृदयस्थ श्री जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि का आनंद लेते हुए परम स्वभाव के दर्शन में निमग्न है। ऐसे ही हृदय कमल की शक्ति को जानो। ये सब व्यक्त है आत्म, कोई भी लुप्त नहीं है। व्यक्त चेतन, व्यक्त चेतन, होश में आओ। चेतन, 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 चेतन। देखो चेतन, क्या हुआ? मन थक गया? इस कमल, कमल और कमल, इस कमल से कमल में वृत्ति, ऊर्ध्वोन्मुख वृत्ति, अपने ऊर्ध्व स्वभाव की वृत्ति करते हुए मन में कचास आने लगी, थकान आने लगी, विकल्प आने लगे।
चैतन्य आत्मा, जब तुम कमल में कमल का भाव नहीं देख पा रहे, इस अखंड गायक कंद में इन कमलों को अपने अंतर साकार रूप नहीं देख पा रहे, तो फिर तुम कैसा साकार ब्रह्म का ध्यान करोगे? ओमकार में ऊर्ज शक्ति मात्र साकार ब्रह्म है। उठो आत्म, समाधि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। हृदय कमल में से ओमकार स्वरूप के नाद को देखने के बाद तुम भी ओमकार नाद से अंतर से ही संलग्न रहो। ओमकार की ध्वनि सहज अंतर आचरण है तुम्हारा। ओमकार में रूप सहज तुम्हारा अंतर परिणमन है। ओमकार में शुद्ध ममदेव स्वभाव। चैतन्य आत्मा ओमकार का ऊर्ध स्वर शुद्धता में चरण करो। चेतन आत्मा शुद्धता में। चेतन, यही नाभि कमल, नाभि कमल से हृदय, हृदय से कंठ कमल की चार पंखुड़ियों को शुद्ध प्रकाशित करता हुआ, मुख कमल के अपने ही मुख कमल में अपने ही अनंत वैभव को शुद्धता से प्रकाशित करता हुआ, और ये देखो सीधे विंद कमल की ओर ये प्रकाश चारों ओर फैल गया है। तेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में गुप्त आदि कमलों का प्रकाश सर्वांग में फैला हुआ है। सर्वांग में अपनी अंतर्ज्ञान ज्योति चेतना दिख रही है। चेतन कल्पना का करने जैसा कोई भाव ही नहीं है। यहाँ तो कर्ता भाव को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। यहाँ न अनंत कुछ करता है, ना सिद्ध कुछ करता है, ना कोई जब कोई भाव, कोई परमाणु परमाणु मात्र का संबंध नहीं देता। चाहतो जागो जागो जागो। चतुर बनो आत्मा, चतुर। चार चतुष्टय में अपनी आत्मा को में अवगाहन करो। उठो और इस कमल भाव की अंतर ज्योति को जानो। शैतान सदानंद की शक्ति को देखो। देखो आत्म,
आतम देखो देखो देखो, प्रकाश को कोई बांध सकता, वो अबंध है। कोई कर्म नहीं बांध सकता, कोई भाव नहीं बांध सकता। वो अबंध है, अबंध अबंध। तो फिर तुम्हारे इस अनंत प्रकाश को कौन रोक सकता है चेतन? कोई कर्म आवरण थोड़ी सी भी, तनिक सी बाधा भी नहीं पहुंचा सकते। वो चाहे तो तीनों लोकों में एक ही उच्चारण हो। चेतन, अपने ज्ञान आनंद में रहो। अपना ही प्रकाश देख लो चेतन आत्मा। अंतर से छेद तो आत्मा। अंतर ज्योति चेतन, अंतर ज्योति। अंतर ही प्रकाश, अंतर ही प्रकाश। देखो 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 देखो। और ये जो अंतःकरण में प्रकाश हो रहा है, शुद्ध साकार ब्रह्म रूप, तो सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में निराकार ज्ञान ज्योति को व्यक्त कर रहा है। यह वह कमल वीतराग शक्ति है चेतन। यह वह कमल जो शुद्ध वीतराग चेतन शक्ति है, जो गुप्त कमल से उठे और सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्ध भाव में जीव को संलग्न जागृत करके उसे शुद्ध वितराग स्वभाव में दर्शाती है। हे आत्मन, ऐसे कमल भाव में कमल की शक्ति को जान के, ऐसे 6 कमलों में अपने अंतर में प्रकाशित इन शुद्ध कमलों को जान के, इनके ऐसे शुद्ध प्रकाश को पहचानो और इन शुद्ध प्रकाश को पहचान के अपने प्रमाद का परित्याग कर दो। दृढ़ संकल्प लो चेतन की पर पदार्थ अपना कुछ बिगाड़ते ही नहीं है। दृढ़ संकल्प लो, दृढ़ की पर पदार्थों से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। दृढ़ता से संकल्प धारण करो चेतन आत्मा। चेतन, चेतन, अपने आप से अपने आप को अलंकृत कर लो बस। ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में, ये अपना स्वभाव है। और आत्मान, ये स्वभाव कमल भाव से व्यक्तता रूप आचार्य जिन स्वामी ने, तारण रंजन स्वामी ने कहा, कल से गुप्त कमल के 6 अर्कों का प्रकाश किया जाएगा। फिर नाभि कमल के 6 अर्क,
हृदय कमल के 8 अर्क, कंठ कमल के 4, मुख कमल के 6 और विंद कमल के 6 अर्कों का निरूपण कल से विशेष रूप से प्रारंभ होना है चेतन। हे आनंद के कुंभ, आनंदेश्वर, हे ज्ञान के कुंभ, ज्ञानेश्वर, चेतन। अब इन कमलों का ऐसा ही सहकार कि हाँ, ये कमल भाव शक्ति मेरी शक्ति है। एक एक कमल का तुम देख लो ऊपर से नीचे तक, एक एक कमल का दिखना और इनके आसपास इस प्रकाश का अनुभव होना, एक एक कमल का दिखना और इनके आसपास ये फैले हुए परम प्रकाश का दर्शन होना, इस ज्ञान का दर्शन होना। आत्मा, यही तो ध्यान की शुरुआत है, यही तो ज्ञान भाव का उदय है। जो ज्ञान भाव का उदय मात्र स्वभाव को झलका रहा है, बस मन भाव का उदय नहीं है। होश, अंतिम बार जागृत हो जा चेतन। फिर स्व अवलंबन से जितने घंटे चाहे उतने घंटे बैठे रहना, अपने जागरण सहित अपने स्वभाव में जितना चाहे उतनी देर बैठे रहे। जितना एकाग्रता का अभ्यास करेगा या जितना टिक जाएगा अपने ध्यान में, उतना श्रेष्ठ है आत्मा। टिकना ही आत्म साधना है, ठहरना ही आत्म साधना है। एक वर्तमान में वो शक्ति दिखना अनिवार्य है, वो शक्ति दिखेगी जरूर चेतन आत्मा। चेतन, चेतन, चातक, चातक, चातक बन के इस ज्ञान अमृत को पी जाओ और मात इन कमलों की शोभा को देखो। इन कमलों के शोभायमान इस प्रकाश को देखो। इन कमलों को देखने का अभिप्राय मात्र इतना है कि तुम्हें ये साक्षात्कार हो जाए कि ये कमल ही इन शक्तियों के जन्मदाता है। इन कमलों से ही ज्ञान अमृत का नीर घटाघट रसपान किया जाता है चेतन। ये कमल आत्मा की साक्षी है, ज्ञायक भाव की साक्षी है। ये कमल जिनके अंतर में खिलते हैं उन्हें ज्ञायक भाव की सिद्धि सहज है। इसलिए है चेतन आत्मा, बिना अपना कोई उपयोग खर्च किए सीधा सीधा स्वीकार करो। परम कमल भाव में ज्ञान ही परम नाना रूप
विस्तृत हो रहा है। और इस विस्तृत रूप में मैं मात्र वीतराग तत्व शुद्ध ममलय ममल ज्ञान स्वभाव में परम वीतराग चतुष्टय स्वभाव हूँ, जिसकी परम शक्तियों में ये परम ध्यान, परम कमल भाव, कमले कमल के ऊपर कमल ऊर्ध्व दिशा में जानने में आ रहे हैं। नाभि कमल गुप्त कमल से ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्व है और अपने ही ऊर्ध्व स्वभाव में जानने में आ रहा है। हृदय कमल नाभि कमल से भी ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व दिशा में है और अपने में ही जानने में आ रहा है। चेतन कंठ कमल हृदय कमल से भी ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वोन्मुख है, ऊपर की ओर मुख करा हुआ है, लेकिन ऊर्ध्व होते हुए भी अपने में ही जानने में आ रहा है। मुख कमल कंठ कमल से भी ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व है लेकिन अपने में ही जानने में आ रहा है। ये कंठ कमल चेतन कंठ कमल अपने में स्वयं ऊर्ध्व तो है। मुख कमल भी देखो 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 देखो, मुख कमल भी अपने में ऊर्ध्व है, कंठ कमल से ऊर्ध्व है लेकिन अपने में है। लेकिन अब देखो 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 देखो, ये विंध्य कमल सर्वार्थ ऊर्ध्व है, सबसे ज्यादा सर्वत्र ऊर्ध्व ये विंध्य कमल है आत्मा। और ये विंध्य कमल गुप्त से, नाभि से, हृदय से, कंठ से और मुख से, ये पांचों कमलों से ऊर्ध्व है लेकिन अपनी ऊर्ध्व ज्योति में ऊर्ध्वोन्मुख दशा में, ऊर्ध्वोन्मुख दिशा में स्थिर है। चेतन जब इन 6 कमलों को तुम अपनी ऊर्ध्व ज्योति में अनुभव कर लोगे कि हाँ ये कमल इस तरह से एक से ऊपर एक ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्वोन्मुखता को ही व्यक्त कर रहे हैं, तब तुम्हें बोध होगा कि आत्म ध्यान और एकाग्रता क्या है। इसलिए आत्मन पहले इन कमलों की सिद्धि का, इन कमलों के सहकार का भाव निर्धारित करो, इन कमलों के प्रकाश को निर्धारण करो, ज्ञान भाव की शक्ति को व्यक्त देखो अपने अंतर में। जब ये शक्ति हर समय झलकती हुई दिखे तब फिर अर्कों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस बार अभ्यास नहीं, अर्क स्वभाव में होने की तैयारी। अर्क स्वभाव को वेदन करना है चेतन, वेदन, और सहज होगा, बिना किसी आकुलता के होगा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही प्रकाश है। जहां जानना है वहीं अनुभव है और जहां जानना नहीं वहां अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान लक्षण प्रधान अनुभव होता है चेतन अपने ही आत्मा में रत रहे, अपने ही गायक में रत रहे, अपने ही ध्रुव वीतराग तत्व में रत रहे चेतन। वंशुद्धि नमो नमः, ओम नमः वंशुद्धि नमो नमः, ओम नमः वंशुद्धि नमो नमः, ओम
नमः विंशति नमो नमः। ओम नमः विंशति नमो नमः। ओम नमः विंशति नमो नमः। ओम